नमस्ते दोस्तों, मैं ओंकार सिंह और आपका इस चैनल माइंड्स क्राफ्ट पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे एसेट के बारे में। इसका मतलब क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, इसके एग्जांपल्स क्या हैं, इसके फीचर्स क्या हैं। और चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ एन एसेट। ठीक है, एसेट का मतलब वो सारी चीज़ें जो बिज़नेस में हम खरीदते हैं, हमारी मलकियत उस चीज़ पे है। जो चीज़ें हमारे प्रोडक्शन में हमें काम में आती हैं, हमारे प्रोडक्शन को बढ़ाने में हमें काम में आती हैं, हमें हेल्प करती हैं, हमें इनकम कमाने में हमें हेल्प करती हैं, जिसकी कोई एक मॉनेटरी वैल्यू है, जिसको खरीदते समय हमने कुछ पैसा कुछ खर्च किया था और आज उसकी एक मॉनेटरी वैल्यू है। कोई भी आप एसेट ले लीजिए, जैसे मान लीजिए लैंड है, जो ज़मीन हम हमारे बिज़नेस के लिए ख़रीदते हैं, या उसके ऊपर जो इमारत बिल्डिंग जो हम खड़ी करेंगे, जो भी स्पेस या जिस तरीके का स्ट्रक्चर हम खड़ा करेंगे हमारे बिज़नेस के लिए, या फिर फर्नीचर हम यूज़ करते हैं, हम व्हीकल यूज़ करते हैं हमारे बिज़नेस के लिए, हम मशीनरी यूज़ करते हैं, हम प्लांट का सेटअप लगाते हैं प्रोडक्शन के लिए, हम अलग अलग टूल्स यूज़ करते हैं फैक्ट्री में, या हम ऑफिस में कंप्यूटर यूज़ करते हैं, प्रिंटर यूज़ करते हैं, एयर कंडीशनर लगाते हैं। ये सब चीज़ें, जो चीज़ें हम सेल कर सकते हैं और सेल करके पैसा आएगा, या उस एसेट से हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, या हम सर्विस देने के एबल होंगे, इस सब चीज़ों को हम बोलते हैं एसेट। एसेट हमारे बिज़नेस की वैल्यू बढ़ाता है। हर एसेट की कोई ना कोई वैल्यू है। अब ये सब एसेट्स के अलावा वो सब चीज़ें भी आती हैं। अगर मान लीजिए कोई अमाउंट आपको आगे जाके फ्यूचर में किसी से मिलनी है, कोई आप गुड्स को आगे बेच चुके हो, आज उसकी अमाउंट मिलनी है, या सर्विस दे चुके हो पहले क्रेडिट पे, आज उसकी अमाउंट मिलनी है, ये सब चीज़ें भी हमारे एसेट में इंक्लूड होंगी। इसके अलावा कुछ एक्सपेंसेस जो हम पे करते हैं पहले ही, बट सर्विसेज की मिलनी बाकी है, ये सब चीज़ें हमारे एसेट में इंक्लूड होगी। तो एसेट की अगर बात करें तो एसेट एनीथिंग विच इज़ इन द पोजीशन, जिसकी हमारी मलकियत है, जिस चीज़ के ऊपर मलकियत है हमारी, वो प्रॉपर्टी हमको बिलोंग करती है, वो हमारी एसेट है। इसमें हमने जैसे बात किया, हर एक जो अमाउंट्स है जो हमसे मीन्स बाकियों से हमें मिलनी बाकी है या सर्विस मिलनी बाकी है, ये सब चीज़ें एसेट में इंक्लूड होगी। और ये एसेट की वजह से हमारा आगे जाके हमें या तो कैश मिलेगी या फिर हमें उस एसेट से बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। ये सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं एसेट में। अब एसेट का फॉर्मूला है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। मींस जो भी पैसा हम कैपिटल के ज़रिए या लायबिलिटी के ज़रिए हम जमा करते हैं, अरेंज करते हैं, उसको हम लगाते हैं एसेट को खरीदने में। तो हमेशा एट एनी स्टेज एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़, ये चीज़ आप देखोगे, इसलिए इसका ही फॉर्मूला है। आगे बढ़ते हैं। अगर एग्जांपल्स की मैंने बात की, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, फिक्चर्स एंड फिटिंग्स, मोटर कार, मोटर बाइक, कंप्यूटर, प्रिंटर, एयर कंडीशनर, टूल्स, कैश बैलेंस होता है, बैंक बैलेंस होता है, ट्रेड रिसीवेबल, जो भी हमको पैसा बिजनेस में मिलने वाला बाकी है, पेटेंट्स होते हैं, हम हमारे पेटेंट्स रजिस्टर करवाते हैं, गुडविल, हमारी जो मॉनेटरी रेपुटेशन है, जो लोग हमें जानते हैं, वो नाम को देखकर हमारे पास में आते हैं, हमारे गुड्स खरीदते हैं, हमारी सर्विस लेते हैं, वो उसको हम बोलते हैं गुडविल, ये भी हमारी एसेट है। ट्रेडमार्क जो भी हमारी आप देखते हो, जैसे फेसबुक का जो साइन है या ट्विटर का साइन है, बर्ड है जो उसकी, तो ये सब ट्रेडमार्क्स हैं, या जो नाम रखते हैं हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, ये सारे ट्रेडमार्क्स हैं। तो ट्रेडमार्क्स भी एसेट है, जिसको आप बेच सकते हो और पैसा कमा सकते हो, और जब तक कि वो आपके बिजनेस में है, आपको इनकम आपके लिए क्रिएट करेगा। कॉपीराइट्स, हर एक वेबसाइट्स पे आप देखते हो कुछ ना कुछ एक जब पूरा मैटर जब ख़त्म होता है, नीचे आप देखोगे कि हमेशा कॉपीराइट का एक साइन होता है, ऑल राइट्स रिजर्व्ड, जब तक कि वो रजिस्ट्रेशन हुआ है उसका अब ईयर होता है। ये सब एग्जांपल्स हैं एसेट की। ठीक है, सो अभी एसेट का फीचर्स, एसेट कैसे होते हैं। कोई भी चीज़ जिसको आप एसेट बोलोगे उसकी वैल्यू होगी, उसकी मॉनेटरी वैल्यू होगी। वो रिसोर्स को हम खरीदते हैं, वो हमारी रिसोर्स है, हमारा खरीदा हुआ रिसोर्स है, और उसको जब आप खरीदते हो उसका एक मनी कॉस्ट है, कोई ना कोई कॉस्ट दे के आपने उस चीज़ को खरीदा है। ये है फीचर्स एसेट्स के। अब हम टाइप्स देखेंगे। सबसे पहला टाइप है नॉन करंट एसेट्स, जिसको हम टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट में आगे क्लासीफाई कर सकते हैं। करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स, वेस्टिंग एसेट्स और फिक्सेशियस एसेट्स। अभी देखेंगे हम एक एक करके।
अभी नॉन करंट एसेट्स होते क्या है? नॉन करंट एसेट्स में वो सब चीज़ें आती हैं जो हमारे बिजनेस में लंबे समय के लिए जो एसेट्स रहेंगे, जिसके वजह से हम गुड्स प्रोड्यूस कर पाएंगे, हम सर्विसेज दे पाएंगे, और ये एसेट्स सेल के लिए नहीं होते हैं। ये चीज़ों से हम आगे चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं बट इसको हम बेचते नहीं हैं। तो ये है हमारे एसेट्स, जिससे हम किसी और कंपनी में निवेश करते हैं लंबे समय के लिए। ये हमारा नॉन करंट एसेट है। हम किसी कंपनी के शेयर्स लेते हैं, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स लेते हैं, ठीक है, डिबेंचर्स लेते हैं किसी कंपनी के। तो ये सब हमारी इन्वेस्टमेंट्स है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। लैंड, जगह जो हमने बिज़नेस के लिए लिया, हमारा जो सेटअप रेडी हुआ है, जो बिल्डिंग या जो भी स्ट्रक्चर हमने बनाया, वो प्लांट, मशीनरी, ऑफिस इक्विपमेंट, मोटर व्हीकल, फर्नीचर, ये सब की एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूँ पहले। ये सब नॉन करंट एसेट्स में आते हैं बिकॉज ये हमारे बिजनेस में लंबे समय के लिए रहेगा। अभी जो नॉन करंट एसेट्स है, या तो हमको दिखाई देते हैं, हम टच कर सकते हैं, या तो हम नहीं दिख सकते इनको। तो अगर देख सकते हैं तो टेंजिबल, और नहीं देख सकते तो इंटेंजिबल। तो अभी टेंजिबल का क्या मतलब है? जो एसेट्स हमारे लंबे समय के लिए हमारे बिजनेस में है, अब उस एसेट्स को हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो हमारे टेंजिबल एसेट्स हैं। और जिसको हम नहीं देख सकते, जैसे गुडविल हो गया, पेटेंट्स हो गया, ट्रेडमार्क्स हो गया, कॉपीराइट्स हो गया, इनको हम नहीं देख सकते, इसको रजिस्टर कराना पड़ता है। और जब भी आप इसको सेल करोगे, इसकी मार्केट वैल्यू ज़रूर मिलेगी। जैसे टेंजिबल एसेट्स आपके बिजनेस को इनकम कमाने में हेल्प करते हैं, वैसे ही इंटेंजिबल एसेट्स भी आपके बिजनेस को इनकम कमाने में हेल्प करते हैं। इसीलिए ये भी आपके एसेट्स हैं, भले वो ना दिखाई देते हो बट वो आपके एसेट्स हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें करंट एसेट्स की, ये एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो हम जल्दी ही सेल कर देंगे, जिसको हम फटाक से या एक ईयर के अंदर, हम इसको एक साल के अंदर अंदर हम कैश में कन्वर्ट करने की इसे कोशिश करेंगे। इसे हम कहते हैं करंट एसेट। जैसे कि मान लीजिए डेटर्स, किसी पार्टी से हमको पैसा मिलना है, बिल रिसीवेबल से पैसा मिलने वाला बाकी है, कन्वर्ट होना बाकी है, उसका मैच्योरिटी होनी बाकी है। स्टॉक हमारे पास में जो पड़ा है, जो एक साल के अंदर अंदर हम सेल कर देंगे, वैसे 2-3 महीने में 3-4 जैसे कस्टमर मिलेगा हम सेल कर देंगे, एक साल के अंदर अंदर ये सेल हो जाएगा, इसलिए स्टॉक हमारा करंट एसेट है। कोई ऐसा एक्सपेंस जो हमने 3 महीने 6 महीने के लिए एडवांस में पे किया हुआ है, जिसके अगेन सर्विसेज मिलनी बाकी हैं, और कोई भी अमाउंट जो हमें मिलनी बाकी है जिसके अगेंस्ट हम गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर चुके हैं, ये सारी हमारी करंट एसेट्स हैं। करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट में एक ही फ़र्क है, जो एसेट आपका 1 साल से ज़्यादा के लिए आपके बिजनेस में है, जिसको आप सेल करना नहीं चाह रहे हो, वो है नॉन करंट एसेट्स। और करंट एसेट्स जिसको आप 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर लोगे, जो आपका बिजनेस में रोटेट होते रहता है, इसलिए करंट एसेट्स को हम फ्लोटिंग एसेट्स और सर्कुलेटिंग एसेट्स भी बोलते हैं। तो ये एसेट जो है आपके बिजनेस में 1 साल के अंदर अंदर ये कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, उससे ज़्यादा ये कंटिन्यू नहीं करेगा। नेक्स्ट लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स में हम बात करें अगर, तो ये जो एसेट्स हैं हमारे ऑलरेडी कैश फॉर्म में है, या फिर इसको फटाक से जल्दी से हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत जल्द। जैसे कि कैश हमारा ऑलरेडी कैश फॉर्म में, बैंक बैलेंस, बिल रिसीवेबल से हम पैसा लेना चाहे तुरंत ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जो भी शेयर्स में हम पैसा लगाएं या डिबेंचर्स में पैसा लगाएं, तुरंत अगर हमको पैसा मिल जाएगा, जल्दी से पैसा मिल जाएगा। जैसे कंपनी के डिपॉजिट्स होते हैं, उसमें अगर हम पैसा लगाते हैं तो 6 महीने के अंदर अंदर, कभी साल के अंदर अंदर हमको पैसा मिल सकता है जल्दी से। ये सब हमारी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में इंक्लूड होगा। डेटर्स, ये वो सारी सब पार्टीज़ हैं जिनसे हमको पैसा मिलना बाकी है। तो ये इनसे हमको तुरंत हम कैश में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, या ऑलरेडी ये कैश फॉर्म में है, इसलिए इनको हम लिक्विड एसेट्स बोलते हैं। तो लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला है कि अगर करंट एसेट्स से अगर आप स्टॉक, इन्वेंट्री जिसको हम बोलते हैं, स्टॉक कट कर दीजिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस कट कर दीजिए, क्योंकि ये कभी जल्दी से कैश में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, या प्रीपेड एक्सपेंसेस कभी कैश में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, इसीलिए इन दोनों को डिडक्ट अगर हम करंट एसेट्स में से करेंगे, सो वी विल गेट लिक्विड एसेट्स। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे वेस्टिंग एसेट्स की। वेस्टिंग एसेट्स वो सारे एसेट्स हैं जो टाइम के साथ साथ ये कंज्यूम होते हैं और इनकी वैल्यू कम हो जाती है, ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ये ख़त्म हो जाते हैं। जैसे कि खाने होती हैं, ऑयल वेल्स होते हैं, पेटेंट्स होते हैं, ट्रेडमार्क्स होते हैं, लीज होल्ड प्रॉपर्टीज़ होती है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ या सारे एसेट्स हम
जैसे जैसे यूज़ करेंगे वैसे वैसे इनकी वैल्यू कम होती जाती है। जैसे मिनरल्स आप माइन से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं रहेगी। तो ये सारे एसेट्स टाइम के साथ साथ इसकी एग्जॉस्ट ये होते हैं, इनकी मनी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। फिक्सड एसेट्स ये एक्चुअली एसेट्स नहीं हैं, इनकी कोई कैश में कभी कन्वर्ट नहीं हो सकते, इसको हम सेल नहीं कर सकते, इनसे कोई बेनिफिट डिराइव नहीं कर सकते। बस यही बात है कि कुछ चीज़ों को डेबिट बैलेंस होता है जिसको हम एसेट साइड में, बैलेंस शीट में एसेट साइड में हम रिकॉर्ड करते हैं। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में अगर हमें लॉस आ रहा है, डेबिट बैलेंस आ रहा है, तो हम उसे एसेट साइड में कभी कभी रिप्रेजेंट करते हैं। या कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जिसको हमने अभी तक राइट ऑफ नहीं किया, इसीलिए वो डेबिट बैलेंस उनको होता है एसेट साइड में, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। इसीलिए इसे एक एसेट्स का रूप भी दिया है, इसको हम नॉमिनल एसेट्स भी हम बोलते हैं, फिक्सड एसेट्स या नॉमिनल एसेट्स। बट इसकी कोई सेल वैल्यू नहीं होती, इससे कोई बेनिफिट डिराइव नहीं होता। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि क्या एसेट क्या है, इनके टाइप्स क्या हैं, इनके एग्जांपल्स क्या हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो भी हमने डिस्कस किया हो ये आपको समझ में आया होगा, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप कोई भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, सजेशंस हैं, कमेंट्स हैं, आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर सकते हो, ताकि जैसे ही कोई अगला वीडियो आता है आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स वेरी मच।